आज हम आपको छोटे मगर बहुत ही कमाल के दादी और नानी के घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं। नंबर 1। आग से जल जाने पर कच्चे आलू को पीसकर रस निकालें। फिर जले हुए स्थान पर उस रस को लगाने से आराम हो जाता है। इसके अतिरिक्त इमली की छाल जलाकर उसका महीन चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को गोघृत में मिलाकर जले हुए स्थान पर लगाने से आराम हो जाता है। नंबर 2। छोटे बच्चों को उल्टी और दस्त। पके हुए अनार का फल का रस गुनगुना गर्म करके सुबह और शाम को एक एक चम्मच पिलाने से शिशु वमन अवश्य बंद हो जाता है। नंबर 3। कब्ज दूर करने। एक बड़े साइज का नींबू काट कर रात्रि भर ओस में पड़ा रहने दे। फिर सुबह एक गिलास चीनी के शरबत में उस नींबू को निचोड़कर तथा शरबत में नाम मात्र का काला नमक डालकर पीने से कब्ज निश्चित रूप से दूर हो जाता है। नंबर 4। पेशाब की जलन। ताजे करेले को महीन महीन काट लें। उसे हाथों से भली प्रकार मल लें। करेले का पानी स्टील या शीशे के पात्र में इकट्ठा करें। वही पानी 50 ग्राम की खुराक बनाकर 3 बार सुबह, दोपहर और शाम पीने से पेशाब की कड़क एवं जलन ठीक हो जाती है। नंबर 5। सिर दर्द। सूंठ को बहुत महीन पीसकर बकरी के शुद्ध दूध में मिलाकर नाक से बार बार खींचने से सभी प्रकार के सिर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 6। फोड़े। नीम की मुलायम पत्तियों को पीसकर गोघृत में उसे पकाकर कुछ गर्म रूप में फोड़े पर हल्के कपड़े के सहारे बांधने से भयंकर एवं पुराने तथा अस्थायी फोड़े भी ठीक हो जाते हैं। नंबर 7। पेशाब में चीनी मतलब शक्कर। जामुन की गुठली सुखाकर महीन पीस डालें और उसे महीन कपड़े से छान लें। अठन्नी भर प्रतिदिन 3 बार सुबह, दोपहर और शाम ताजे जल के साथ लेने से पेशाब के साथ चीनी आनी बंद हो जाती है। इसके अतिरिक्त ताजे करेले का रस 2 तोला नित्य पीने से भी उक्त रोग में लाभ मिलता है। नंबर 8। जुकाम। 1 पाव गाय का दूध गर्म करके उसमें 12 दाना काली मिर्च, 1 तोला मिश्री, इन दोनों को पीसकर दूध में मिलाकर सोते समय रात को पी ले। 5 दिन में जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अथवा 1 तोला मिश्री एवं 8 दाना काली मिर्च ताजे पानी के साथ पीसकर गर्म करके चाय की तरह पिए और 5 दिन तक स्नान ना करें। नंबर 9। मोटापा दूर करना। 1 नींबू का रस 1 गिलास जल में प्रतिदिन खाली पेट पीने से मोटापा दूर हो जाता है। ऐसा 3 महीने तक निरंतर करना चाहिए। गर्मी एवं बरसात के दिनों में यह प्रयोग विशेष लाभदायक होता है। नंबर 10। खूनी दस्त। 2 तोला जामुन की गुठली को ताजे पानी के साथ पीस छानकर 4-5 दिन सुबह 1 गिलास पीने से खूनी दस्त बंद हो जाता है। इसमें चीनी या कोई अन्य पदार्थ नहीं मिलाना चाहिए। नंबर 11। गले की खराश के लिए शहद को गले की खराश की समस्या को कम करने में प्रभावी माना जाता है। इसमें एंटी माइक्रोबल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसकी गाढ़ापन और चिपचिपापन गले को आराम देने में मदद कर सकती है। नंबर 12। खांसी के लिए शहद। शहद का उपयोग पारंपरिक रूप से प्राकृतिक खांसी को कम करने के लिए किया जाता रहा है। कुछ अध्ययनों की माने तो यह बच्चों में खांसी को कम करने में प्रभावी हो सकता है, खासकर जब सोते समय उपचार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि बोटुलिज्म के खतरे के कारण 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसे देने से परहेज करें। मतली के लिए अदरक। अदरक का उपयोग लंबे समय से मतली के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता रहा है। यह ब्रेन में उन संकेतों को रोकने का काम करता है जो मतली आने पर हमारे दिमाग में आते हैं और इसे मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस के कारण होने वाली उल्टी को कम करने में प्रभावी माना गया है। सूजन के लिए हल्दी। हल्दी एक ऐसा मसाला है जो आमतौर पर भारतीय और मध्य पूर्वी व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार हल्दी और इसमें मौजूद तत्व करक्यूमिन शरीर में सूजन को कम करने में कारगर साबित होता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि हल्दी का सेवन आमतौर पर आहार में कम मात्रा में किया जाता है। अगर आप सूजन से जूझ रहे हैं तो बेहतर इलाज के लिए अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन। पारंपरिक रूप से लहसुन का उपयोग कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है।
यह कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन को कम कर सकता है, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल का एक रूप है। हालांकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसके संभावित लाभों को पूरी तरह से समझने के लिए और ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। पेट दर्द दूर करने के लिए नींबू के रस में सेंधा नमक डालकर पिएं। नेचुरल मिनरल से भरपूर सेंधा नमक नमक का सबसे शुद्ध रूप है और यह सफ़ेद नमक से कई गुना बेहतर है। यह पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। ऐसे में सेंधा नमक को नींबू के रस के साथ मिलाकर पीने से गैस की समस्या दूर होती है, डकार आती है और गैस पास करने में भी मदद मिलती है। साथ ही अगर ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या हो तो वो भी इस नुस्खे से दूर हो जाती है। पर इसके साथ ही आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए। हार्ट और ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस नुस्खे को अपनाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीजों को नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। दर्द और बॉडी पेन दूर कर इम्यूनिटी बढ़ाता है हल्दी वाला दूध। हल्दी को दूध में उबालकर पीना एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दूध प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है जो घाव को भरने में मदद करता है। और हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मसल्स में सूजन और जलन में राहत दिलाती हैं। हल्दी में क्यूमिन भी होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में आपकी मदद भी करता है। सावधानी बरतनी चाहिए। हल्दी वाले दूध को आप इलाज का सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते। अगर कोई ऐसी चोट या समस्या है जिसमें इलाज कराने और दवा खाने की ज़रूरत है तो उससे परहेज ना करें। अगर दवा के साथ हल्दी वाला दूध पीना जारी रख सकते हैं तो ज़रूर रखिएगा। शहद और अदरक से कफ दूर होना। अदरक को पानी में उबालकर और फिर शहद के साथ खाया जाए तो यह कफ, गले में खराश और गला खराब होने की दिक्कत की बेस्ट रेमेडी है। वैसे भी अदरक को कफ को दबाने के लिए जाना जाता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो बीमारी से राहत दिलाता है। अदरक को शहद के साथ खाने से गले और कंठ में होने वाली सूजन और जलन में राहत मिलती है। साथ ही इसके साथ आप सावधानी भी बरतें। डायबिटीज़ के मरीज शहद की कितनी मात्रा का सेवन कर रहे हैं इसे लेकर सावधान रहें, क्योंकि इससे उनका शुगर लेवल प्रभावित हो सकता है। फ्लू और कॉमन कोल्ड दूर करने के लिए पिए सूप। कॉमन कोल्ड और फ्लू में एंटीबायोटिक्स असरदार नहीं होती, क्योंकि ये वायरस होने से वाली बीमारी नहीं है और कॉमन कोल्ड को तुरंत दवा खाकर ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इलाज के जरिए सिर्फ कम किया जा सकता है। ऐसे में गर्मा गर्म सूप आपको कॉमन कोल्ड से राहत दिलाता है। सूप पीने से बंद नाक और गला खुल जाता है, कंठ में जो इरिटेशन हो रही होती है उसमें आराम मिलता है और कंजेशन भी कम होता है। साथ ही शरीर भी हाइड्रेट होता है, जिससे जल्दी रिकवर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही सावधानी भी बरतें। सूप पीने से आपको फ्लू और कॉमन कोल्ड में अस्थायी रूप से कुछ और समय के लिए आराम मिलता है, लेकिन अगर 36 घंटे से ज़्यादा तक लक्षणों में कोई कमी ना आए तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। माइग्रेन और एग्जाइटी के लिए लेवेंडर ऑयल। सिर दर्द हो रहा हो, माइग्रेन का अटैक हो, बेचैनी या चिंता महसूस हो रही हो तो इस तरह के मौक़ों पर लेवेंडर को सूंघने से आपकी तकलीफ कुछ कम हो सकती है। स्टडीज़ में यह भी बात साबित हो चुकी है कि लेवेंडर की चाय पीने से या फिर लेवेंडर ऑयल की कुछ बूंदों को रुमाल या टिश्यू पेपर पर डालकर सूंघने से एंग्जाइटी कम होती है, दिमाग और शरीर रिलैक्स होता है और स्ट्रेस लेवल भी कमी आती है। सावधानी भी बरतें। अगर माइग्रेन की दिक्कत है तो लेवेंडर दवा का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ये सिर्फ दर्द को कुछ देर के लिए कम करने में मदद कर सकता है, ठीक करने में नहीं। सर्दियों में होंठ फटने की शिकायत अक्सर होती है। होंठ फटने से बचाने का एक बहुत ही अचूक नुस्खा है जो बहुत कम प्रचलित है। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। आपको करना बस इतना सा है कि प्रतिदिन अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाएं। इससे सर्दियों में आपके होंठ नहीं फटेंगे। यह आजमाया हुआ असरदार नुस्खा है। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यह वास्तु टिप्स और घरेलू नुस्खे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन सब नुस्खों को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं
और आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राम। राधे राधे।